हेलो, नमस्ते। तो चर्चा हो गई बहुत अच्छे से, जागृत भी हो गया, अर्ध जागृत भी हो गया और अल्प जागृत भी हो गया। इन पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया, प्रश्न भी हो गए और मेरे हिसाब से जीवन क्रिया को जितना बढ़िया बताया जा सकता था मेरे द्वारा, जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैंने कर दिया। अब क्या किया जाए? हेलो जी भैया, ये जो अनुरूप और दर्शन मनोवृत्ति चित्त का, इसको प्रतिबिंबन के विचार से समझा जा सकता है? थोड़ी मतलब इस तरह से सोच के मैंने थोड़ा। देखिए, कुल मिला के हम एक शब्द कहीं लिखा हुआ है उसको दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं। प्रतिबिंबन एक शब्द है, पहचानना एक शब्द है, उसी रूप में समझना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का तर्क है कि नीचे के लेवल में कोई चीज आती है तो ऊपर के लेवल में किस ढंग से बदल जाती है, और इस प्रकार की चीज को समझना है। इसके लिए एक प्रकार का शब्दानुशासन दिया हुआ है, माने एक प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उसी शब्द से हमको समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अलग अलग शब्द बिल्कुल रखे जा सकते हैं, एक समय में हमारे रखे हुए शब्द ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, कोई और तीसरा आदमी और कोई शब्द रख लेता है, और अंत में दर्शन के जो कोर शब्द हैं वो बदल जाते हैं। इसीलिए हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द से क्या हो जाएगा। शब्दानुशासन का इसलिए एक बड़ा महत्व है। और हर प्रकार के सब्जेक्ट को आप पढ़ने जाएंगे तो उसका एक शब्दानुशासन है, उसको आप बदल नहीं सकते। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप डिमांड को यदि सप्लाई बोलेंगे और सप्लाई को डिमांड बोलेंगे तो जीरो मिलेगा। नहीं भैया, ये 161 पेज नंबर वो मुझे मिल नहीं रहा था। इसमें ये लिखा है, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत होते ही बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पर उस महिमा की प्रसारण क्रियाबिंब, प्रतिबिंब, अनुबिंब न्याय से प्रभाव संपन्न होती है। ये इस तरह से, इसलिए मैंने थोड़ा ये कोशिश। इसका मतलब है कि आत्मा में जो आता है वो बुद्धि में आता है, बुद्धि के थ्रू फिर चित्त में जाता है, चित्त के थ्रू वृत्ति में जाता है, वृत्ति के थ्रू मन में जाता है। इसको बिंब, अनुबिंब, प्रतिबिंब ये न्याय बोल रहे हैं। वो तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ऐसी विधि से आता है। कोई नई बात नहीं आई ना, केवल शब्द बदल रहे हैं, चीज तो उसी को बोल रहे हैं ना। अनुभव बुद्धि में आ जाता है, बुद्धि वाला चीज फिर चित्त में आ जाता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, ऐसी बहुत चर्चा भी हुई। अब क्या किया जाए सोम भैया? खाली हो गया कटोरा जी? भाषा, हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपने भाषा पे कोई प्रस्तुति की है और वो काफ़ी अच्छी थी, तो यदि आपका अनुकूलता है, मन तो है भैया उसको सुना दो, मैं भी सुन लेता हूँ। कितनी गलतियां की हैं उसको भी सुन लूंगा। हाँ, मेरे को लगता है कि एक तो ये भी हो सकता है, क्योंकि साधन भाई का आयुर्वेद पे भी पकड़ ठीक है, तो वो हृदय और प्राण और, है ना, वो वाला भी थोड़ा क्लैरिटी बन जाएगा। तो इतनी देर में जीवन और शरीर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, और चार विषय हृदय की विषय हृदय तंत्रित है, और है ना, या आप कुछ फ्री स्टाइल कुछ देखो। अब मेरे को लगता है कि बुक वाला काम करेंगे सुबह, काफ़ी चर्चा हो गई है, तो एक लेवल का सेचुरेशन भी आता है। तो अब अपने पास 5:15 बजे हैं, 6:15, 1 घंटा 1.25 घंटा मान लीजिए।
तो 1-1.25 में कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो बीच बीच में कहीं किसी को आए हैं, और कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। चलिए मैं अपनी हाँ, तरफ से कुछ हाँ बढ़िया बढ़िया। ये जो शरीर, हृदय, हाँ, प्राण, हाँ, मन, ये बढ़िया। एक चीज है, इसमें कहीं मस्तिष्क नहीं है। देखा है आपने वो जो लिखा हुआ है उसमें कहीं मस्तिष्क नहीं लिखा हुआ है, देखा है कि लिखा है ना? ये बात किसी को समझ में आ रही? जी, जब बोला गया है कि शरीर, हृदय, प्राण, मन, ऐसा लिखा हुआ है ना? और ऐसा भी लिखा गया है मन, मन से नीचे प्राण, प्राण के नीचे हृदय, हृदय के नीचे फिर इंद्रियां या व्यवहार, ये लिखा गया है। दोनों प्रकार से है। तो मन के नीचे प्राण, ये तो समझ में आता है। प्राण के नीचे हृदय, यहां मस्तिष्क कहीं नहीं है। मेधस तंत्र तो या फिर प्राण के बाद होगा, हृदय के पहले आएगा यदि मेधस, या यदि हम मेधस तंत्र की बात नहीं करना चाहते हैं तो मेधस तंत्र का जो भी प्रभाव हृदय पे आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेधस तंत्र देखिए दिखता नहीं है, हृदय दिखता है। हृदय की धड़कन को हम छू के देख सकते हैं, नाड़ी के आधार पर उसका धड़कन और सब बता सकते हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है नहीं बोल सकते। तो पहचानने की जगह पर यदि हम बात करें तो ये पहचान में आता है, हृदय की धड़कन पहचान में आती है। इसीलिए हृदय 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 मिलेगा, कहीं मस्तिष्क या मेधस तंत्र नहीं मिलेगा। किसी जगह पर जब बाबा जी से पूछा गया है जीवन से मेधस तंत्र में सूचना कैसे आती है, संकेत कैसे आते हैं, उसके लिए बाबा जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। और वो वर्णन जो अभी सामान्य रूप से आयुर्वेद, पुराने आयुर्वेद में मिलता है, उससे भिन्न है। तो मेधस तंत्र जो है एक रासायनिक जल में डूबा होता है। तो जीवन का जो संकेत है वो उस रासायनिक जल के थ्रू मेधस तंत्र में आता है। मेधस तंत्र के थ्रू वो पूरे शरीर में चला जाता है। तो मेधस तंत्र से शरीर में कैसे जाता है उसके बारे में मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छा बोला है, और बाबा जी भी लगभग उन चीज़ों को बोल रहे हैं। एक आध अपवाद होगा तो उसकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के जीवन का प्रभाव क्या मेधस में आ सकता है, चैतन्य का प्रभाव क्या जड़ में आ सकता है, ये एक प्रश्न है ना? तो जैसे ये माना जा रहा है कि जीवन शरीर को चलाता है, इसका मतलब है निश्चित रूप से चैतन्य का प्रभाव जड़ में आ रहा है। उसकी विधि क्या है भाई? विधि, जीवन में कोई कंपन होता है और मेधस तंत्र में भी कोई कंपन होता है, पानी में भी कोई कंपन होता है। बिना कंपन के कोई चीज है ही नहीं। यदि कोई भी इकाई है तो वर्तुल गति, कंपन गति संपन्न ही है। तो अधिक कंपन जो है कम कंपन के ऊपर सवार होकर ट्रांसफर करता है। अभी हम जो रेडियो संदेश भेजते हैं वो क्या होता है? हवा के जो पार्टिकल है उनके ऊपर से वो कंपन चढ़ के वहाँ जहाँ जाना है वो चला जाता है। सिंपल यही विधि है। तो अधिक जो गति है कम गति को उपयोग कर लेता है। उसी विधि से जीवन का जो ये कंपन है वो अधिक कंपन होने के कारण कम गति से उपयोग, कम गति को चला लेता है या उपयोग कर लेता है। ये विधि, और ये बहुत थोड़े समय के लिए ये होता है। जैसे कुछ बोलना है तो एक कंपन आया और वो मुंह से निकल गया। तो इसके बारे में इतनी चर्चा है। केवल इसमें जानने की बात इतना ही है कि क्या वाकई में जो भार रहित वस्तु से जो कंपन है वो भार सहित वस्तु में प्रभाव डालता है। जीवन भार रहित है, गठनपूर्ण है, अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है, तो क्या वो मेधस तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है? तो इसका उत्तर तो है कि हाँ, डाल सकता है। कैसे डाल सकता है? अब उसमें बोलेंगे वो जल में चला जाता है, जल में चला जाता है, उसके बाद मेधस तंत्र में चला आता है, उसके बाद फिर वो शरीर में एम्पलीफाई होता है, विस्तार हो जाता है। उसका लॉजिक इतना ही मिलेगा। कैसे में और क्या पूछोगे आप फिर आप उसकी गिनती करोगे, है ना? कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना एम्पलीट्यूड है
अब उसको नापने की विधि तो फिर कोई लैब ही होगा। अभी लैब कुछ कोशिश कर रहा है, तो यहाँ लैब में तो कोई बात हो नहीं रही है, सीधा एक तर्क है भाई ये है और यहाँ जा रहा है, तो ये स्वीकार लिया रहा है। दूसरी बात, मेधस तंत्र की बात सामान्य जो दर्शन में वो नहीं है, मतलब सीधा सीधा हृदय आ रहा है। तो हृदय के जो संकोचन प्रसारण, जो भी चीज परिवर्तन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। इसीलिए हृदय एक परंपरागत शब्दावली है, भाषा है, उससे वो पहचाना जाता है। अभी नाड़ी के द्वारा भी हृदय के कंपनों को, हृदय के धड़कनों को ही पहचानने की विधि है। जैसे हृदय को यहाँ पर भी देखो, चाहे यहाँ पर पल्स देखो, दोनों एक ही दिखता है। तो हृदय का ही जो कंपन है या धड़कन है, वो अंततः खून को जो ले जा रहा है उसको देखते हैं, और खून के फ्लो को ही पहचान के रोगों को पहचानने का एक प्रैक्टिस है। लोग उस पर अभ्यास करते हैं, कुछ कुछ उसमें सफलता मिलती है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में बोल देते हैं। उसका एक अभ्यास है, लोग कर लेते हैं, है ना। कई लोग चेहरा देख के आदमी का भूतकाल बता देते हैं, है ना। कुछ लोग हाथ देख के जन्म तिथि बता देते हैं, हाथ देखकर जन्म तिथि और जन्म समय, ऐसे लोग कहीं कहीं दिख जाते हैं। इस प्रकार की विद्याओं को पढ़ने पढ़ाने का एक सिस्टम है, अभी भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पर ये दिखता है, कहीं कहीं वो दिखता है, खोजने से अभी भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये जिनको प्रैक्टिस करना है उसके लिए वैसे स्कूल में जाओ, आप प्रैक्टिस करिए। अब इसमें एक चीज आएगी कि जैसे मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, मृत्यु क्या होता है। मृत्यु का मतलब है जीवन जो भी संकेत दे रहा है वो मेधस तंत्र में दे रहा है, मेधस तंत्र के द्वारा शरीर के दूसरे भागों में जा रहा है। जैसे मेरी सांस अपने आप को चल रही है, दूसरा प्रयास पूर्वक मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूं। तो इसमें दोनों इस प्रकार की चीजें हैं। सांस चलने में एक स्वतः क्रिया के रूप में ये प्रचलित है, दूसरा ऐच्छिक क्रिया भी इसमें शामिल हो जाती है। हृदय की धड़कन है, इसको मैं डायरेक्टली नहीं बढ़ा पाता, इनडायरेक्टली बढ़ा लेता हूं, थोड़ा एक चक्कर दौड़ के आ जाता हूं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। डायरेक्टली नहीं बढ़ा पाता। कुछ लोग ऐसे करके प्राणायाम करते हैं, उसी समय हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। तो इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट कहूंगा। पर ये दोनों चीजें जो ऐच्छिक और स्वतः, कुछ जगह पर इन दोनों का मिलन बिंदु है, उसको मैं कर लेता हूं। अब जैसे पाचन है, पाचन एक स्पीड से हो रहा है, उसको क्या मैं बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं? लोगों ने विधि पहचाना है, इस प्रकार से वज्रासन में बैठो, पाचन बढ़ेगा। ऐसे कुछ कुछ उपायों को लोगों ने पहचाना है, उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी करते हैं। तो स्वतः क्रिया को प्रभावित करने के लिए लोगों ने बहुत सारे उपाय ढूंढे हैं, और वो काफी सीमा तक सही है। एक परंपरा में इसका प्रैक्टिस है, लोग उसको कर रहे हैं। अब जीवन का प्रभाव मेधस तंत्र में पड़ता है, मेधस तंत्र का प्रभाव शरीर में पड़ता है। अब मान लीजिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, एक आदमी लेटा हुआ है, उसको बोलो हाथ हिलाओ, वो हाथ नहीं हिला रहा है। अब इसका क्या कारण है? एक तो कारण हो सकता है कि वो मर गया है, और कहाँ से हिलाएगा। दूसरा कारण है कि वो बेहोश है, वो कहाँ से हिलाएगा। तीसरा कारण है होश में है लेकिन वो हिलाना ही नहीं चाहता, कैसे हिलाएगा। चौथा कारण है हिलाना चाहता है लेकिन उसका हाथ रोगी है, हिलता ही नहीं है। अब हाथ रोगी है, उसके क्या कारण है? हो सकता है यहाँ की मसल खराब हो गई है, हो सकता है इसको जो कनेक्टिंग जो नसें हैं वो खराब हो गई है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण को रोग की सीमा के अंदर अध्ययन किया जाएगा। हिला नहीं रहा है, वो हिला सकता है, लेकिन हिला नहीं रहा है, वो दूसरे जगह पर किया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जगह पर हम इन चीजों को अध्ययन करेंगे। तो मृत है, उसमें हो क्या रहा है। अब मृत्यु क्या चीज है, उस पर हम कल थोड़ी सी चर्चा किए। मृत्यु का मतलब है मेधस तंत्र पर जीवन का संकेत काम नहीं करता है। जीवन का संकेत मेधस तंत्र पर जाता है, उसके बाद मेधस तंत्र से आगे नहीं जाता है। इसको कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो गया।
ब्रेन को जीवित रहने के लिए उसमें लगातार पोषण मिलना चाहिए। पोषण के लिए सबसे बढ़िया चीज है या एकमात्र चीज है वो है खून, रक्त वहां पहुंचना चाहिए। कौन सा रक्त पहुंचना चाहिए? जिस रक्त में पोषण पूरा हो, ग्लूकोज पूरा हो, प्रोटीन पूरा हो, जो हार्मोन चाहिए वो पूरा हो, ऑक्सीजन चाहिए वो पूरा हो। ऑक्सीजन को सप्लाई करने की जो जिम्मेदारी है वो लंग्स की है और वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, लगातार वो ब्रेन में या और पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तो यदि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो थोड़े देर में जो प्राण कोशिकाएं हैं, ये जो रेड ब्लड सेल है वो मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब अब उससे ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा। जैसे ही वो मर जाएंगे वैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो हार्ट भी मर जाएगा, ब्रेन भी मर जाएगा। तो ये तीनों चीज है। यदि ब्रेन मर गया तो हार्ट मर जाएगा, लंग्स मर जाएगा, लंग्स मरेगा तो हार्ट मरेगा, ब्रेन मरेगा, हार्ट मरेगा तो ये दोनों मर जाएंगे। तो जिसको हम डेथ बोल रहे हैं, मृत्यु बोल रहे हैं, वो इन तीनों चीजों को होना जरूरी है। जब ये तीनों मर गए तो उसको बोले मृत्यु हुई। हम बार बार ये बातों को कहते हैं कि हमने शरीर छोड़ दिया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। मैं वहां पर बहुत आपत्ति करता हूं कि भैया छोड़ नहीं दिया, नहीं तो हम भी छोड़ सकते थे। हमसे कहाँ छोड़ते बनता? अचानक वो कला आ जाएगी क्या छोड़ के चले जाओ? शरीर मर गया। शरीर मर गया माने ये तीनों मर गए। इन तीनों में कौन सा पहले मरा, ये घटना हो सकती है। पहले किसी का हार्ट मरा, फिर बाकी दोनों मरे। किसी का पहले ब्रेन मरा, फिर बाकी दोनों मरे। अभी ब्रेन डेथ को दो प्रकार से देख रहे हैं। एक सेंसरी मर गया, मोटर फंक्शन जिंदा है, जिसको अपन कोमा कह रहे हैं। पड़ा हुआ है, उसका सेंसरी फंक्शन, ज्ञानेंद्रियों के फंक्शन बंद हैं, लेकिन मोटर फंक्शन जिंदा है। पानी पिया जाए तो पेट के अंदर चला जाता है, खाना खिलाया जाए तो पेट के अंदर चला जाता है, उसका पाचन होता है, उसका मलमूत्र बन जाता है, माने पाचन हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि मोटर फंक्शन कुछ सीमा में जिंदा है, लेकिन सेंसरी फंक्शन मर गए, इसको कोमा कहते हैं। तो ये मृत्यु के बारे में चीजें हैं। ये तीनों मरेंगे तो मृत्यु है, और ब्रेन का भी जो केवल एक फंक्शन सेंसरी मरेगा तो उसको कोमा कहेंगे, उसको मृत्यु नहीं बनेंगे। मोटर फंक्शन गया माने हार्ट बंद हो गया। हार्ट का जो कंट्रोल है या जो लंग्स का जो कंट्रोल है वो फाइनली ब्रेन से ही है। ब्रेन से ही सारी चीजें बढ़ जुड़ी है। तो जब वो मर जाएगा तो ये सारे कंट्रोल खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। ये मृत्यु के बारे में एक चीज। भैया एक अनुभूति है, स्थूल पिंड का योग सूक्ष्म से प्राण के द्वारा है, तो यहाँ प्राण से कैसे? प्राण का मतलब है वायु। वायु का मतलब दो प्रकार से सोच सकते हैं कि ये वाले वायु से है, या शरीर के अंदर जो किसी जो चीज में घुला हुआ वायु है उसके द्वारा है। कहां से? जैसे मैं नाक से सांस ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन में चला गया, ब्रेन में नहीं जा सकता। वो थोड़ी सी मात्रा में वायु ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन में या रक्त में मिल जा रहा है, वही जा रहा है और वही ब्रेन में पहुंच रहा है। अलग से ब्रेन में हवा जाने की कोई जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। तो ये जो प्राण वायु है वो क्या चीज है? फ्लोटिंग एयर नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, इस एयर के द्वारा नहीं है। वो शरीर के अंदर का जो वायु है उसके बारे में। तो शरीर के अंदर जो वायु है उसका जो आने का स्रोत है, तो सबसे पहला तो स्रोत है नाक, फेफड़े, उसके द्वारा आ रहा है। दूसरा जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के द्वारा भी कुछ प्रकार की वायु बन रही है। वायु माने गैस। जब पाचन होता है तो कई बार गैस बनती है। वो गैस क्या होती है? कोई ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ ऐसे बनते हैं, और क्या बनेगा? तो ये अलग अलग प्रकार की वायु है, वो शरीर में होती है। और कुछ भाग शरीर में खून में अवशोषित रहता है और वो बहते रहता है। खून कुछ वायु को अवशोषित करके रखा रहता है और वो घूमते रहता है। जैसे खून के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो खून कैरी कर रहा है थोड़ा सा। एक एक सेल से लेते हुए वो लंग्स तक जो ला रहा है वो हो रहा है। तो खून कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरियर है और उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी कैरियर है। तो ऐसे कुछ वायु को खून कैरी कर रहा है।
तो यही जो जिसको बोल रहे हैं कि स्थूल शरीर के साथ जो जीवन का जो योग होता है वो प्राण के द्वारा होता है, तो ये फ्लोटिंग प्राण नहीं है, ये यही वाला प्राण है जो मेधस्तंत्र को जिंदा रखा हुआ है। वो प्राण, मेधस्तंत्र को जिंदा रखा वाला जो प्राण है उसको वो एक्टिव करता है। ये उसका उत्तर है। ठीक है भैया? जी भैया, बस थोड़ा इसमें ये लग रहा है कि मेधस के तंतुओं तक संकेत आ रहा है मन का, तो योग तो वहाँ है, तो वहाँ प्राण बीच में, मतलब लग रहा है कि वहाँ उनके दोनों के बीच में योग कराने वाला प्राण है। हर तंतु में प्राण वायु बैठा हुआ है, ये माना जाए या स्वीकारा जाए। हर तंतु में प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, तब वो जीवित है, नहीं तो मर जाएगा। ठीक है? जैसे कभी किसी को थोड़ा सा ब्रेन हेमरेज हुआ या ब्रेन में कोई क्लॉटिंग हुई, क्लॉटिंग हुई का मतलब है कोई एक जगह से जो रक्त संचार होता है वो रुक गया, उसके आगे नहीं गया, उसके आगे नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो पोर्शन मर गया। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो तुरंत मर गया। तो ये जो ऑक्सीजन का जो कैरियर है ये हमारा ब्लड है, या बहुत अधिक और स्पेसिफिक बोले तो हमारा हीमोग्लोबिन है, या यदि बहुत मोटी भाषा में बोलें तो शरीर का जो हर कण है वो प्राण से भरा हुआ है, और जब प्राण से भरा रहेगा तभी उसको जीवन संचालित कर पाएगा। और इसमें से जो मुख्य संचालित होने वाला जो भाग है वो जीवन के द्वारा वो है मेधस्तंत्र, और मेधस्तंत्र को वो तभी संचालित कर पाता है। इसका उत्तर मेरे को ऐसा समझ में आया। कोई वहाँ फ्लोटिंग वायु नहीं है कि उसको जीवन प्रभावित कर देगा और वो फ्लोटिंग वायु मेधस्तंत्र को हिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा जोर से। ऐसा किताब में एक जगह आया है कि मतलब प्राण के साथ क्षोभ जोड़ा हुआ है, हृदय के साथ खेद जोड़ा हुआ है। देखिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा मेरा हाथ नहीं हिलता है। मन और प्राण के बीच में ये क्षोभ हो गया, माने मन के हिसाब से प्राण नहीं चलता है। तो एक लेवल का मन और प्राण में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है, नहीं है तो एक प्रकार की विषमता है, उसका एक नाम दिया गया है। ऐसी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नाम दिए गए। जैसे मन प्राण से मिलकर बल का अनुभव करता है, प्राण और मल मिलेगा, माने बल, माने जो शरीर का बल, ये अक्षय बल वाले की बात नहीं हो रही। शरीर का बल कब अनुभव करता है? प्राण साथ देता है। तो जैसा मन चाहता है वैसा शरीर काम करता है, उसका नाम है बल। उसके लिए प्राण मन के अनुकूल चलता है, नहीं चलता है तो बल क्षीण हो गया बोलते। प्राण हृदय के साथ मिलकर तृप्ति का अनुभव करता है, यही है ना? ये शब्द होगा ना, देख लीजिए एक बार, कहीं गलती तो नहीं होगी। जी यही है भैया, है ना? हृदय से मिलकर तृप्ति का। तो तृप्ति के लिए हृदय का जो सारा नियंत्रण है वो मेधस्तंत्र के द्वारा है, और ये प्राण के ही द्वारा है। मेधस्तंत्र के द्वारा माने प्राण के द्वारा। तो जैसा मन चाह रहा है वैसा प्राण चला और वैसा हृदय चले। तो मन ब्रेन के हिसाब से हृदय, ब्रेन और हृदय के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इसको अपन कह रहे हैं तृप्ति। इसके विपरीत भी कई बार हो जाता है, हम चाहते कुछ है, हृदय कुछ और हो जाता है, तो तृप्ति। ये भैया संवेदना को प्राण बोला है? नहीं, संवेदना और नीचे है। एक जगह यहाँ दिया है कि मन से पूर्व अर्थात वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा से प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम तथा संवेदना ब्रैकेट में प्राण। फिर से एक बार बोलिए। मन से पूर्व अर्थात वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा से प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम तथा संवेदना ब्रैकेट में प्राण से प्राप्त दबाव, विवस्था और प्रवृत्ति को परानुक्रम संज्ञा है। नहीं, प्राण के द्वारा जो मन को दबाव हो रहा है उसको बोल रहे हैं।
कौन सा पेज है बताइए? 101 101। जी, 5th डॉट, 5 नंबर वाला डॉट। मन से पूर्व अर्थात वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा से प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम तथा संवेदना से प्राण से प्राप्त दबाव और प्रवृत्ति को परानुक्रम संज्ञा। वही ठीक तो है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पैर में चोट लग गई, ये हुआ क्या? इससे जो प्राण का जो एक फ्लो था वो बाधित हो गया, क्षोभ हुआ, उसके कारण मन पर प्रभाव पड़ा, उसके कारण वृत्ति पर भी प्रभाव पड़ा, उसके कारण चित्त पर भी प्रभाव पड़ा, उसकी बात कर रहे हैं। पता है ना, पैर में जब चोट लग गई तो हुआ क्या, ये घटना क्या हुई? टच आया, चोट लगी, उस चोट से क्या हुआ, जो प्राण का जो फ्लो था वो प्रभावित हुआ, अव्यवस्था हुई। वो उस अव्यवस्था का प्रभाव मन पे आया पहले, मन के बाद वृत्ति में आया, वृत्ति के बाद चित्त में आया। तो ये संवेदना दूसरी चीज है, संवेदना के कारण प्राण में प्रभाव आया। ऐसे मारना एक संवेदना हुआ ना, उसके कारण प्रभाव फाइनली कहां पड़ा? प्राण में आया। भैया प्राण हृदय से मिलकर तृप्ति का अनुभव करता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अवसाद की स्थिति में, जैसे तृप्ति तो जीवन का वो है, तो अवसाद की स्थिति में प्राण जो है हृदय से मिलता ही है, फिर भी वहाँ तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता? देखिए, कोई तंबाकू खाता है या सिगरेट पीता है या शराब पिया है, कभी उसको पूछें उसको क्या लगता है, क्यों पीता है? बहुत एनर्जी फील करता हूं, पूछा कि नहीं आपने लोगों से? ये शराब पी के किस चीज की एनर्जी फील करता है? यही है, प्राण से मिलकर बल का अनुभव करता है, यही है। इसी बल के अनुभव करने के लिए वो पीता है। ये बल है क्या? बल है। जैसे ही वो शराब पीता है वैसे ही आप देखेंगे कि उसमें दो लक्षण दिखेंगे। एक तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, दूसरा लक्षण देखेंगे सांस जल्दी जल्दी चल रही है। सांस जल्दी जल्दी चल रही है मतलब वो जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जो खाने से जो ऑक्सीडेशन होता है उससे ज़्यादा तेज होता है और वो उसको जल्दी ऊर्जा मिल रही है। ऑक्सीडेशन जैसे जैसे अल्कोहल का होता है उसकी सांस भी तेज चलती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, उसको ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा है, वो बैठे हुए ही ऊर्जा महसूस करता है, कुछ नहीं कर रहा है। दौड़ने से जो फीलिंग है उसको बैठे हुए ही महसूस हो रही है। और क्या कर रहा है वो? यही है बल का अनुभव। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, बल का शोषण हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो बल खत्म हो जाता है। ये थोड़े देर का ही है, उसके बाद वो निढाल हो जाता है, होता ही है ना। फिर उसमें प्राण भरने की प्रक्रिया है, 10 घंटा आराम करो तो प्राण भरेगा, फिर पिएगा। तो वो कंटिन्यूस एक काम कर रहा है। जैसे ही शरीर में ताकत आई उसको फिर यूज कर लिया, फिर उसमें बल का अनुभव किया, मजा आ रहा है। और क्या है? तो ये तंबाकू खाना, सिगरेट पाना, इस प्रकार की सारी प्रक्रिया वही है, मन प्राण के साथ मिलकर बल का अनुभव करता है। दूसरा वो भी है, अच्छी पौष्टिक चीजें खाओ, उसमें भी होता है, उसमें थोड़ा स्लो होता है। जिसका उतना धैर्य बन गया है वो स्लो वाली चीज़ों को खाता है, जिसका धैर्य नहीं बना है वो क्विक रिजल्ट वाली चीज़ों को खाता है। ये अभ्यास की बात है। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है भैया। मेरा दूसरा स्टेप पे जब कहा जा रहा है कि प्राण हृदय से मिलकर तृप्ति का अनुभव करता है, मैं उस पे मेरा वो था भाई। हृदय का मतलब, हृदय माने 4 विषय। देखिए उसके आगे आप देखेंगे कि हृदय की तृप्ति होने पर इंद्रियों की तृप्ति होती ही है, इंद्रियों की तृप्ति होने पर हृदय की तृप्ति अनिवार्य नहीं है। तो हृदय की तृप्ति में जैसे आहार एक भाग है, आहार
और दूसरा भाग है इंद्रियों की तृप्ति में मीठा, मान लो। तो मीठा से जरूरी नहीं है कि हृदय तृप्त होगा, पर यदि बढ़िया भोजन करे, पेट भर गया, तृप्ति मिल गई, तो अब फिर अब मीठा खाने की भी इच्छा नहीं होगी, कड़वा खाने की भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो तृप्ति है ये क्या हुआ? 4 विषय से तृप्ति हुआ। तो हृदय का मतलब है 4 विषय। हृदय जब भी लिखा गया है तो हृदय का विषय आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये हृदय का विषय लिखा गया है। ये है किसके? ब्रेन के। ये ब्रेन के ही विषय हैं। पहले हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें भी 4 विषय होते हैं। ये 4 विषय को ही हृदय का विषय कहा जा रहा है। तो 4 विषय की तृप्ति होने पर इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। तो आहार से, निद्रा से, भय माने सुरक्षा से और मैथुन से ये हृदय की तृप्ति होती है। ये लिखा है इसमें। तो हृदय की तृप्ति होने पर इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, पर इंद्रियों की तृप्ति होने से हृदय की तृप्ति होगी ये अनिवार्य नहीं। तो प्राण जो है वो हृदय से मिलकर विषयों के सेवन में व्यस्त है। प्राण क्या है? वही प्राण माने हमारी जो शरीर की शक्ति है, ये इन 4 विषयों के साथ लगा हुआ है। तो मन और प्राण में जब कोऑर्डिनेशन होता है तो जैसा मैं हाथ उठाना चाहता हूं उठता है, जो करना चाहता हूं करता है। इसको बोल रहे हैं मन के हिसाब से प्राण का कोऑर्डिनेशन है। नहीं होता है तो मैं कहता हूं उल्टा, उसका नाम क्षोभ दिया गया। वैसे ही प्राण और हृदय के बीच में खेद दिया गया या क्षोभ दिया, ऐसा कुछ कुछ करके 4 प्रकार के अनुकूलता है, 4 प्रकार के प्रतिकूलता है दिया हुआ है। मन और प्राण के बीच में, प्राण और हृदय के बीच में, और हृदय और इंद्रियों के बीच में, ऐसा दिया हुआ है जी। भैया, प्राण में जो अव्यवस्था हुई उसका असर मन पर होता है, उसका दबाव से उसकी व्यवस्था मन पर बनती है। तो अगर अव्यवस्था का प्रभाव मन पर बन रहा है तो व्यवस्था का प्रभाव भी मन पर बनेगा। तो प्राण को व्यवस्थित करने के लिए, नियमित करने के लिए कोई विधि क्यों? ये जो व्यवस्था और अव्यवस्था है ये शरीर से संबंधित व्यवस्था और अव्यवस्था की बात किए रहे हैं। ये जो समाज और ये वाली व्यवस्था अव्यवस्था की बात नहीं हो रही है। पहले ये तो हम स्पष्ट हो जाएं, पहला। दूसरा क्या आपने क्या बोला? तो प्राण को पुष्ट करने के लिए अगर कोई विधि है तो वो विधि क्या हमारे जीवन परमाणु पर असर करेगी, उसके गुणात्मक परिमार्जन पे असर करेगी या नहीं? देखिए, बहुत ही थोड़ा सा, जिसको अपन नहीं के बराबर कहें तो भी ठीक है। अन्न से प्राण पोषण होता है, लिखा हुआ है उसी में आगे। तो भोजन करने से प्राण का पोषण हो जाता है। प्राण का पोषण माने प्राण बलवान हो गया। प्राण बलवान हो गया तो बाकी सारी क्रियाएं होंगी। प्राण कमजोर हो गया, अब उपवास किए, लंबा उपवास किए तो प्राण कमजोर हो गए। तो ये प्राण क्या है? शरीर में जो बल है उसके लिए जो कारक तत्व है उसको प्राण बोल रहे हैं। अन्न से प्राण पोषण माने भोजन से शरीर की पुष्टि होना। वैसे ही श्वसन भी प्राण पोषण के लिए एक कार्यक्रम है बढ़िया। तो ये प्राण पोषण हुआ। तो प्रश्न मेरा यह है कि श्वसन का नियमन क्या जीवन परमाणु के गुणात्मक परिमार्जन में सहायक है या नहीं? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्वसन अनियमित बने रहे तो जीवन बढ़िया रहेगा, ऐसा भी नहीं है। स्वस्थ शरीर होना जीवन के जागृति के लिए अनुकूल है। अस्वस्थ शरीर होना जीवन की जागृति के अनुकूल नहीं है। अब इनकी भी बहुत सारी ग्रेड होगी। कोई सुन ही नहीं पा रहा है, बेचारा कहाँ से जागृत होगा? कोई बोल ही नहीं पा रहा है, कहाँ से प्रमाणित होगा? तो एक लेवल का ये है। लेकिन मेरा पेट दर्द दे रहा है, थोड़ा बहुत सिर दे रहा है, थोड़ा बहुत हाथ पैर में खुजली हो रही है, इतना जो है कोई बाधा नहीं। न समझने के लिए बाधा है, न जीने के लिए बाधा है, न समझाने के लिए बाधा है ना? तो इस रूप में बाधा नहीं है। लेकिन किसी का शरीर स्वस्थ होगा ऐसा नहीं है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। हम भी उसको लिखते थे, हमको नंबर भी मिले अच्छे, मुझे तो मिले, है ना? इसको यदि एनालिसिस करेंगे तो 12, 13, 14, 15 साल का जब हो जाता है कोई भी बच्चा तो पूर्ण स्वस्थ होता है। सामान्य रूप में इस आयु में रोग होते ही नहीं।
15-18 होते ही नहीं है। यदि कभी हो गए तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। हाथ पैर टूट जाता है तो जल्दी से जुड़ जाता है। इस आयु की एक विशेषता है। और यही लोग सबसे अधिक मारपीट कर रहे हैं, सबसे अधिक नशा यही आयु वाले कर रहे हैं, सबसे अधिक जो अपोजिट सेक्स के पीछे दौड़ रहे हैं यही आयु वाले कर रहे हैं। तो स्वस्थ शरीर में यदि स्वस्थ मन निवास करता तो ये सबसे अधिक संयत होते, पर ऐसा नहीं है, ये सबसे असंयत है। इसका उल्टा है, मन स्वस्थ होने पर शरीर को स्वस्थ बना लेता है, मन अस्वस्थ होने पर स्वस्थ शरीर को भी अस्वस्थ बना के छोड़ता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है भैया, ये जो जागृति की सभी क्रियाएं तो जीवन में होती है, तो जागृत होने के लिए शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिना शरीर के यदि आदमी जागृत हो जाता तो मानव परंपरा की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वही मेरा प्रश्न है। तो मेधस तंत्र एक ऐसी चीज है, उसके द्वारा ही हम अपने जागृति को पा सकते हैं, जागृति को प्रमाणित कर सकते हैं। जो भी मेरे पास सूचनाएं आती है वो शरीर से आती है, और उन सूचनाओं के आधार पर ही मैंने जो एक सुबह निवेदन किया, टाइम वृत्ति उसको टाइम बनाती है, चित्त उसको कुछ बनाता है, बुद्धि उसको कुछ बनाता है, आत्मा उसको अनुभव बनाती है। तो ये शरीर से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उसको लेता है और उसके बाद अनुभव होता है, उसके बाद इस शरीर को व्यवस्था में जिलाना होता है। इस शरीर के द्वारा व्यवस्था को व्यक्त करना है, मानव परंपरा की व्यवस्था को व्यक्त करना है, इसका नाम जागृति। तो इसीलिए शरीर की जरूरत है। मानव परंपरा में यदि जागृति को व्यक्त करना है तो शरीर की जरूरत है। यदि मानव परंपरा में व्यक्त नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं। और मानव परंपरा में व्यक्त किए बगैर जीवन को तृप्ति भी नहीं होती। ये तृप्ति तो व्यापक में आत्मा जो अनुभव करता है उससे होती है, तो उसमें शरीर की भूमिका कहाँ है? जीवन ने शरीर को लिया क्यों, वहां से शुरू होगा ना। लिया है और छोड़ नहीं सकता। जैसे मैं इसको चला रहा हूं, मैं छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता। कभी लिया ही हूं, स्वीकार किया हूं, आप भी किए। आप छोड़ पा रहे हैं? कोई नहीं छोड़ सकता। ये इतनी बड़ी आसक्ति है, ये जीवन ज्ञान से ज्यादा या व्यापक में अनुभूति से ज्यादा बड़ा है। ये आसक्ति, ये आसक्ति का लेवल बहुत हाई है, और इस आसक्ति के वशीभूत होकर बहुत सारी गलती करता है, हत्या करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। इस शरीर की आसक्ति के कारण ही। शरीर की आसक्ति और शरीर से बना हुआ कोई भी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हम एक बाउंड्री बना के रखें, उस बाउंड्री में कोई घुसता है, हमको ऐसा लगता है कि मेरे कोई सीने में घुस चढ़ गया। 1 किलोमीटर दूर मेरे खेत की बाउंड्री है, मैं देखता हूँ कि मेड़ में कोई घुसा है तो यहाँ पर मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। कुछ नहीं किया। ये क्या है? ये वही आसक्ति का एक प्रकार का फैलाव है। तो ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण हम जो है अनुभव को नहीं कर पा रहे। ये आसक्ति को क्षीण होना पड़ेगा। क्षीण होने के लिए पहले जो हमको 4 विषय को पूरा करना पड़ेगा, माने जितनी जरूरत है उतना आहार मिल जाए, या निद्रा हो जाए, सुरक्षा हो जाए, और मेरे शरीर के साथ जो बनने वाली परंपरा है वो भी बन जाए। ये एक स्तर पूरा होना पड़ेगा, तब आसक्ति का एक लेवल पूरा होगा। इसके बाद फिर वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, इसका मतलब मानवीय व्यवस्था बनना जिसमें मेरे अलावा और भी लोगों का वो पूरा होगा, मेरा भी पूरा होगा। तो ये जो 4 विषयों को पूरा करने का जो एक प्रॉपर तरीका है, उसी का नाम है स्वधन। स्वधन क्या है? 4 विषयों को पूरा करने का एक ऐसा तरीका जो सार्वभौम और सार्वकालिक हो और सबके लिए लागू हो रहा है। तो 4 विषयों का नियंत्रण ही है
इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे, संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनशीलता को नियंत्रित किया गया। एक भाग स्वधन है, एक भाग स्वनारी स्वपुरुष है। स्वनारी स्वपुरुष वास्तव में जो 4 विषय में से एक मैथुन है, उसका नियंत्रण है वो। और दयापूर्ण कार्य जो है, जिसको अपन भय कह रहे हैं, उसी का नियंत्रण है। तो 4 विषयों को नियंत्रित करने का जो एक पहला चरण है, वो है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य। कैसा नियंत्रण है? संज्ञानशीलता के आधार पर नियंत्रित संवेदना है। कितना खाना देना है उतना खाना दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, उससे कम भी नहीं दे रहे हैं। उस खाने को कैसे लाना है, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया बनाया, उसका नाम स्वधन है। तो ये चारों विषयों का नियंत्रण का जो एक स्वरूप है, उसका नाम है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य, या सामाजिक नियम, या संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनशीलता नियंत्रित हुई। तो ये हम कर क्या रहे हैं? ये आसक्ति को एक सीमा में लिमिट कर दिए। शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर बने रहे उसकी आसक्ति है। उससे उल्टा हो गया, शरीर बने चाहे न रहे, मेरी जो 5 जो संवेदना है वो तृप्त होना चाहिए, हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले चरण में हम उन संवेदनाओं की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और इसी का दूसरा भाषा, इसी का जो एक लेवल का नियंत्रण है, इसका नाम है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य सामाजिक नियम। इसके अगले स्तर का जो नियंत्रण है, उसका नाम है वित्तेषणा। इसके अगले स्तर का जो और नियंत्रण है, उसका नाम है पुत्रेषणा। और हायर स्टेज का जो नियंत्रण है, वो है लोकेषणा। ये इसी का नियंत्रण है। 4 विषय के नियंत्रण के ही तरीके हैं, वो कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आसक्ति क्षीण हो जाती है और प्रामाणिकता तक पहुंच जाता है। तो यही आसक्ति जो हमको अनुभव से ज्यादा पावरफुल लगता है, अनुभव के लिए जो प्यास है, उससे अधिक प्यास इस आसक्ति ने बना के रखा हुआ है। तो ये आसक्ति के कारण हम शरीर चलाने आए। ये मैं सोचता हूं कि मैं नहीं चलाऊंगा, ये मेरे सोचने से नहीं होता है। ये आसक्ति है, मैं चलाऊंगा ही और कुछ करूंगा ही नहीं। हम इस आसक्ति के कारण ही इस शरीर को चला रहे हैं, और ये आसक्ति को क्रम से नियंत्रित करना पड़ेगा। तो पहला स्तर सामाजिक नियम, दूसरा स्तर वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, और अंतिम स्तर प्रामाणिकता। तो जागृत आदमी भी शरीर को छोड़ नहीं रहा है, चला रहा है, प्रामाणिकता पूर्वक चला रहा है। तो ये है इसका नियंत्रण। तो इसीलिए हमको शरीर की जरूरत है। अनुभव से ज्यादा हमको शरीर चाहिए। आज अनुभव हो ना हो, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं जीवित हूं। मैं हूं, इसका जो प्रकटन है बिना शरीर के हम कर नहीं सकते, इसको पहचान नहीं सकते। लंगड़ा पड़ा हुआ हूं, बिस्तर में लेटा हूं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं। ये कल्पना इस मेधस तंत्र के कारण कर रहा हूं। यदि गाय का मेधस तंत्र में ये कल्पनाएं होंगी ही नहीं, जैसे मेरे छोटे मोबाइल में वो सब दिखेगा नहीं। ये सब जो अपन वीडियो देखते हैं मेरे मोबाइल में नहीं दिखेगा, वो छोटा वाला है। वैसे गाय के इसमें वो सब कल्पनाएं नहीं आएंगी जो इसमें आ रही है। सेम चीज है वो। तो ये शरीर से मैं एक प्रकार से लेटा हूं, पड़ा हूं, लेकिन मैं कुछ कल्पना को देख रहा हूं, भोग कर रहा हूं, मैं उसमें अपने आप को होने को स्वीकार कर रहा हूं। क्या मैं ये देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो ये है इसका चीज। ये शरीर आपको चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी आसक्ति। शरीर क्यों चाहिए? तभी मानव परंपरा बनी हुई है, नहीं तो बनता ही नहीं। तो प्रकृति में यह व्यवस्था है। जीवावस्था के समय से ही जीवन में ये आ गया कि शरीर चाहिए, उसके बिना मैं हूं का प्रकटन ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं हूं का जो मिनिमम प्रकटन है, मैं शरीर हूं, यहां से। और उसी जगह पर आने के बाद, मैं शरीर हूं होने के बाद, मैं शरीर को नियंत्रण करने वाला हूं, यहां पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने शरीर के अलावा सभी जो मानव शरीर हैं और बाकी चारों अवस्थाएं, उनको भी मैं नियंत्रित कर पा रहा हूं, और उसके बाद उसमें प्रामाणिकता तक पहुंच रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक में अनुभव हो रहा है। ठीक।
दूसरा एक प्रश्न था, अभी बाबा बिना शरीर के है तो वहाँ कुछ जो दूसरे आत्मा भ्रमित है जीवन, तो उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, बाबा जी जब अमरकंटक में थे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाबा जी के कमरे में घुसते नहीं थे, घुसते ही नहीं थे। और यदि कभी मौका मिल जाता था, सामने वो आना ही पड़ता था, तो 3 कदम में वो कमरा पार करके चले जाते थे। जब तक बाबा जी बुलाएंगे तब तक वो उस कमरे से उस पार। एक दो नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को भी मैंने देखा, सामने ही नहीं आना चाहते थे। क्यों? सामने आने से पूछेंगे क्या कर रहे हो, तब उसको एहसास होता है कि वो 4 विषय में जी रहा है। उसकी पूरी ताकत 4 विषय में लगती है, उसको ग्लानि महसूस होती है, वो उसको झेलना नहीं चाहता है, वो भागता है। तो दिव्य मानव भी किसी की मदद तब कर पाएगा जब वो चाहेगा, नहीं तो दिव्य मानव भी नहीं कर सकता, देव मानव भी नहीं कर सकता, मानव भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो जिसको भूत प्रेत आप बोल रहे हैं वो वही वैरायटी है जो पहले भागते रहे। वो वहां भी भाग रहे हैं। उनको पता चल गया आ रहे हैं तो उधर आना ही नहीं है, भागो। भैया, ये जो पागल लोग होते हैं तो मस्ती में खाते पीते, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, फिर भी उनको डिसीज बहुत कम आता है, ऐसा मैंने एक आर्टिकल बहुत साल पहले पढ़ा था। तो उनकी स्थिति क्या होती है जीवन की? और देखिए, पागल माने जीवन पागल या मेधस तंत्र पागल? मेधस तंत्र पागल। तो ये बात पहले समझना पड़ेगा कि पागल का मतलब है मेधस तंत्र पागल, जीवन पागल नहीं। हो सकता है जीवन में ज्यादा भ्रम हो, उसके कारण मेधस तंत्र पागल हो गया, ये हो सकता है। या हो सकता है कोई शारीरिक घटना वश मेधस तंत्र पागल हो गया, दोनों हो सकता है। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आती है, किसी को मारूंगा मारूंगा सोचते रहता हूँ, मार नहीं पाता हूँ क्योंकि उसके हाथ पैर ज्यादा मोटे तगड़े हैं मेरे से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मारूंगा मारूंगा सोचते सोचते वो जो आवेश है वो ब्रेन में ट्रांसफर होते रहता है और एक समय में ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाता है। इसको बोलते हैं कि गुस्से में बेचारा पागल हो गया, आवेश में पागल हो गया, ये होता है। कोई दुख से भी पागल हो जाता है ऐसे ही, कोई चीज मिला नहीं या कोई था वो वियोग हो गया, वो पागल हो जाता है। किसी के बच्चे मर गए या पत्नी मर गई या पति मर गया, वो पागल हो जाता है। माँ बाप मर गए, होता ही है। तो जीवन के दुख से या अव्यवस्था से, भ्रम से भी कई बार शरीर पागल हो जाता है। कई बार शरीर के असंतुलन से शरीर पागल हो जाता है। कई बार जेनेटिक कारण से ब्रेन में ही ठीक से जो विकास नहीं हो पाता है, उसमें भी पागल हो जाता है। वो तीनों विधि से वो पागल हो जाता है। ठीक है। तो अब आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई इस ढंग से पागल हुआ है कि उसके ब्रेन के फंक्शन बिगड़े हैं लेकिन शरीर के बढ़िया है, हार्ट अच्छा है, लीवर अच्छा है, लंग्स अच्छा है, ऐसा हो सकता है। तो दिखता है कि फिट है, तो ब्रेन ही तो पागल है ना, बाकी चीज तो बढ़िया है। तो कई बार होता है कि किसी का एक अंग चला गया, किडनी चला गया, बाकी सारे बढ़िया है, ऐसा होता है। तो ये हो सकता है कि किसी का ब्रेन चला गया, बाकी सब बढ़िया है, किसी का लंग्स चला गया, बाकी सब बढ़िया है, तो ये हो सकता है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। आपको संयोग से वैसे ही लोग मिले हैं जिसका सब अच्छा है। भैया जी श्रवण जी, बाबा जी का शरीर छूटा 5 मार्च 2016 को, तो उसके आसपास आपका क्या संवाद उनसे चल रहा था? थोड़ी सी झलक आप दे सके तो। 5 मार्च को शरीर छूटा, तो 4 मार्च सुबह से लगभग बाबा जी बेहोश रहे। एक बार तो ऐसा हो गया था कि पूरा हार्ट बंद हो गया था। फिर शाह साहब थे, शाह साहब जो अभी कच्चे में भुज में रहते हैं, छोटा लाल शाह जी, छोटे लाल जी शाह, उन्होंने उसको
पंप करके चालू कर दिया और 24 घंटे करीब और चला। उसके पहले दिन शाम को बाबा जी आखिरी बार बात किए, तो मेरे को बुलाया और अम्बा दीदी को बुलाया। हम दोनों बाजू में बैठे और साधु मेरे को बोले और अम्बा करके बुलाया, हम लोग बैठे। तो लास्ट उन्होंने जो बोला यही बोला। उसके पहले भी यदि एक दिन और पहले बोलूं कि बाबा जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसके 1-2 दिन पहले हम लोगों ने एक एंडोस्कोपी कराया। जो बाबा जी कुछ निगलते थे तो वो खांसी आती थी, तो शाह साहब का ये कहना था कि जो भी खाना है वो लंग्स में चला जा रहा है। वो जो एक छेद होता है जो श्वास नली को बंद करता है और आहार नली से भोजन नीचे जाता है, वो जो एक प्लेट होती है वो प्लेट डैमेज हो गई थी, माने वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जो ब्रेन स्ट्रोक के कारण वो जो एक नियंत्रण है वो अपने आप खत्म हो गया था। तो हमको पता था, मुझे तो कम से कम अनुमान 100% था कि ये जो है ब्रेन के कारण होने वाला प्रॉब्लम है। लेकिन और भी लोग होते हैं, उनका जो और भी लोग जो होते हैं परिवार के, उनकी एक इच्छा होती है कि बाबा जी को डॉक्टर को दिखा लो, ये कर लो, एंडोस्कोपी करा लो। तो संयोग से हमारी एक बहन है नीति जैन दीदी, उन्होंने एक डॉक्टर की टीम को बुला लाया। उन लोगों ने घर में ही एंडोस्कोपी किया। पहले तो बाबा जी ने मना किया, इसके बाद फिर बाबा जी मान गए। उन्होंने एंडोस्कोपी किया, कुछ नहीं मिलना था तो कुछ मिला भी नहीं, सब ठीक है बोले। मुझे भी पता था और अम्बा दीदी को भी पता था, और पता ही था कि ये यही है, दूसरी चीज होना नहीं है। उसके बाद भी बाबा जी को राइस ट्यूब डाल के कुछ खाना डाल दिए। तो वो जो है वो खुला फिर बंद ही नहीं हुआ। वो एक बंद होने का ढक्कन है, वो ढक्कन फिर बंद ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने वहाँ जो अगले पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी ज्यादती की। एक तो ड्रिप चढ़ा दिया, खा नहीं रहे तो कम से कम ड्रिप चढ़ा दो, 1 दिन 2 दिन जीवित रहेंगे। तो वो एक ऐसा केओस है, उसमें जो सबसे कमजोर होता है उसकी चलती है उस समय, क्योंकि वो रोता है। उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग की नहीं चलती है, उस समय सबसे कमजोर की चलती है। सबसे जो कमजोर होता है, दुखी होता है, ये कर दो वो कर दो, तो उनका मन रखने के लिए उसको करना पड़ता है। तो वहां वो सब किया गया, वो सब किया। तो मैं न चाहते हुए भी मैं विवश हूं कि वो करो भैया, सबका मन शांत हो जाए। मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि जरूरत नहीं है। अब ये मुंह से कैसे बोलूं कि 2 दिन ज्यादा बचा के क्या करोगे, ये भाषा नहीं बोल सकते, है ना। वो ऐसा नहीं होता है। मुझे तो पता है कि 1 दिन 2 दिन ज्यादा चलेगा, और क्या चलेगा। जब कोई मुंह से खाएंगे ही नहीं तो हम यहां से कितना दिन चला लेंगे, 3 दिन, वो भी ऐसी कंडीशन में बस बोल भी नहीं रहे। लेकिन एक संवेदनात्मक वातावरण रहता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जो सबसे कमजोर होता है वो जो बोलता है उसकी चलने लगती है, और वो प्रक्रिया चल रही थी, हम देखते जा रहे थे। फिर उस समय मैंने फिर लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। सोम भैया को जाना था चेन्नई, तो मैंने सोम भैया को फ़ोन किया, तो बोले चेन्नई में शिविर है, शिविर से आ जाऊं। तो अब मैं कैसे बोलूं, तो मैंने यही बोला कि भैया शिविर तो फिर हो जाएगा, आ ही जाओ। बोल नहीं रहे हैं, हो सकता है आपके जाने से बाबा जी बोलने लगे। बोलने का ढंग है। मुझे भी पता है कि सोम भैया के आने से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मैं कैसे बोलूं कि तुम शिविर को छोड़ के आ जाओ, कैसे बोलूं मैं। शिविर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस भाषा में बोला। रण सिंह भैया को फ़ोन किया। रण सिंह भैया बोले कि मैं अभी मेरठ में हूँ, दिल्ली जाता हूँ फिर आता हूँ। मैंने बोला कि भैया दिल्ली मत जाओ, वहीं से आप सीधा आ जाओ। और क्या बोल सकता है ना। बाबा जी का पोता था, वो रायपुर में था, बोले भैया सुबह आऊँगा। मैं बोला बेटा अभी आ, सब छोड़, अभी आ जा। उसको थोड़ा दबा सकता था तो मैंने दबाव डाला, उसको बुला लिया। ऐसा कर करके जो जो हमको ध्यान में आता गया, उसको किसी को मैं, किसी को रविकांत, किसी को कोई, सब बुलाते गए। अब इस भाषा में नहीं बोल रहे हैं कि आ जाओ बाबा जी चले जाएंगे, शरीर छूट जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बहुत तबीयत खराब है, आओ आपके आने से बाबा जी हो सकता है, बोलने लगे।
तो ये आखिरी के 2-3 दिन का वातावरण भैया ऐसा था। बिल्कुल हम केवल प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरी में जब बाबा जी बोलना बंद किए तो मैं श्री राम भैया को बोला कि श्री राम भैया, वो उनके पास वेद के कुछ कैसेट थे, वो अपने उधर से लाए थे। मैंने बोला बाबा जी बचपन में खूब वेद सुने हैं, तो इसको चालू कर दो, हो सकता है इसको सुन के बाबा जी बोलने लगे। तो वेद वाला थोड़ा देर चलाए। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि बाबा जी का ऑडियो चला दो। तो बाबा जी ने जो ऑडियो बोला था वो लगातार चल रहा था और बाबा जी लेटे हुए थे। फिर गांव में खबर पहुंच गई, लोग आने लगे, मिलने लगे, तो बाबा जी की आवाज़ चल रही थी, लोग आके देख के चले जाने लगे। मतलब सब प्रतीक्षा, देखिए सबको पता चल जाता है वो घटना 1 घंटे के बाद होगी या 1 दिन के बाद होगी या 1 सप्ताह के बाद होगी, वो केवल उसका कोई मीनिंग नहीं है। 1 घंटा भी हो या 1 सप्ताह भी हो, उसका मीनिंग बराबर ही है। तो वो घटना है। पर बहुत, मैं इतने करीब से किसी की मृत्यु को नहीं देखा, और मेरे को बिल्कुल मतलब न दुख हुआ, न निराशा हुई, न भय लगा, न मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, न भय, कुछ नहीं लगा। मतलब मुझे जो अच्छा लगा कि बाबा जी जो गए वो इस स्टाइल से गए कि हमको लगा नहीं कि हमारे ऊपर कोई लोड आ गया। उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपने आप को बाहर किया। पहले उनका हिप बोन टूट गया, तो एक प्रकार से वो लोगों से बातचीत करना कम कर दिए, मिलना कम कर दिए, एनेस्थीसिया दिए तो सोने वाला ज़्यादा हो गया। उस समय मुझे मौका मिला, कोई भी आता था तो मेरे को ही झेलना पड़ता था। पहले बाबा जी बात करते थे, मैं लोगों से बात ही नहीं करता था। पहले आए, बाबा जी से मिलाया, मैं अपना चला गया अपनी जगह। मुझे लोगों से मिलने में बहुत मज़ा नहीं आता था। अब एक मजबूरी हो गई, कौन मिलेगा? तो वहाँ महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो अम्बा दीदी नहीं मिलती, जो एक समाज का रिवाज है। तो फिर मैं ही सामने बैठा था, तो पानी दाना पूछता था, कुछ कहानी सुनाता था। तो मेरे को एक प्रैक्टिस हुई लोगों से मिलने की। उसके बाद फिर से बाबा जी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जो लगभग 2 वर्ष चला। इसमें मेरा कहीं आना जाना ही बंद हो गया। एक बार अछोटी शिविर करने गया, रोज मेरे को पूछते थे कब आओगे बाबा जी। अब मैं क्या बोलूं कि मैं 7 दिन कब आओगे जब पूछते थे, मेरे को लगता था कि अभी हाँ मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, यही बोलने का मन होता था। लेकिन ये बोलते बस जल्दी आने वाला हूँ। तो जैसे छोटा बच्चा हो जाता है ना, वैसा जो ब्रेन सिकुड़ने के बाद जो स्थिति हो जाती है छोटे बच्चे की, वही बूढ़े की हो जाती। तो मैंने उसको बहुत करीब से देखा कि जो बुढ़ापा जो होता है और जो बचपना होता है, जो बिल्कुल एक जैसे हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ से चिपक जाता है, माँ जो बोलती है या पिताजी जो बोलते हैं बच्चा मानता है। बाबा जी की आखिरी स्थिति वही है, जो दो वो, मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसे। सुबह 4 बजे ठंडी के दिन में नारियल पानी बोलते थे, मतलब 0 डिग्री, -1 डिग्री, -2 में हमको डर लगता था। बाबा जी उठते ही साथ बोलते हैं कि नारियल पानी। उनका नारियल पानी खत्म नहीं हुआ कि बोलते हैं कॉफी, उनको हाथ में कॉफी चाहिए। कभी जबकि कुछ नहीं किए, उस पीरियड में उनका वो लक्षण आ गया। बचपने में वही सब पिए होंगे, नारियल पानी और कॉफी, उनके घर में यही था। तो वो सारी चीजें उनकी हुई। तो वो जब ब्रेन स्ट्रोक आया तो फिर एक मौका मिला कि बाबा जी और कम बोलने लगे, लोगों से और मिलने जुलने का मौका मिला, लोग ज़्यादा आने भी लग गए। उसके बाद फिर और एक स्टेप हुआ कि बाबा जी चले गए और मैं बाबा जी के घर में ही रहा। बाबा जी के जाने के बाद लगभग मैं 3.25 साल वहीं था अमरकंटक में। तो और एक स्टेप हो गया। तो ऐसा लगता है कि बाबा जी जो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को विड्रॉ किए, तो उससे ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऊपर कोई लोड आ गया। बहुत आराम से गए, हमको पर्याप्त समय मिला तैयार होने के लिए। तो अब ये मेरी अपनी व्याख्या है भैया, मेरी अपनी मानसिकता के हिसाब से। सच्चाई क्या है वो तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले के 20 वर्षों में जो मुझे समझ में आया, ब्रेन स्ट्रोक के बाद के 2 वर्षों में मैं शायद उसके बराबर ही समझा इन 2 वर्षों में, और उसके आगे का समझा। उस 20 वर्षों के जो डाउट्स थे इन 2 वर्षों में क्लियर हुए। और उनके बिना जब 3 साल रहा उनके घर में, 3 सवा 3 साल,
तो भी मुझे लगता है कि मेरी उससे आगे की ही गति हुई। और उसके बाद अभी 3 साल अमरकंट से हट के मानवतीर्थ में रह लिया, तो भी मुझे लगता है आगे की गति हुई। अब आप हंसेंगे कि बार बार आगे की गति भी हुई है और तुम जागृत भी नहीं हुए हो पर ये भी सही है। मेरे लिए ऐसा लगता है कि मेरी आगे की गति हुई। ये भैया बाबा जी के जाने की आखिरी कहानी। मैंने 2-3 बार पूछा उनसे, शायद 2 बार पूछा अलग अलग समय में, कि बाबा जी आपके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, क्या मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं, हम लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने पूछा कि क्यों नहीं? तो बोली वो योग्यता से होता है, जो भी होगा हमारी इच्छा से होगा। मैंने पूछा कि हम आपको याद करेंगे, आपको पता चलेगा? बोले हाँ। आप तो भी नहीं बात करोगे? बोले नहीं। ऐसा मैंने 2 बार बहुत अच्छे से पूछा, जब स्वस्थ थे, मतलब ब्रेन स्ट्रोक आने के पहले पूछा था और ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद भी पूछा। मैंने 2 बार ये पूछा कि बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि बाबा जी कुछ मुझे बढ़िया इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी परिस्थिति आए उससे निभने लायक बने रहो। दोनों बार एक ही उत्तर दिया। मैंने भूखा मरना है तो भूख मरने के लिए तैयार रहो, बढ़िया खाना पीना मिल गया तो खाने को तैयार रहो, अच्छे लोग आ गए तो उनके साथ निर्वाह करने के लिए तैयार रहो, थोड़े खराब लोग मिल गए उससे साथ भी निर्वाह करने को तैयार। मतलब मोटी भाषा में यही बोल रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आए उससे निभो, भागो नहीं, ये बोला उन्होंने। तो कोई नया कुछ भी नहीं बोला। आदमी हो कम से कम, आप लोगों को तो बाबा जी कहना शुरू कर दे। वो तो आपको अधिकार है, आप अभी भी कह सकते हैं ना। अब थोड़ी सी हिचक है, क्यों आप लोग मना कर दो? नहीं नहीं, आप बोलते रहिए, आपका अधिकार है। मैं उस लायक नहीं हूं, ये तो मैं बोलता ही रहूंगा ना, ये भी मेरा अधिकार है। देखिए ये बात तो सही है कि हमने थोड़ा सा समय बाबा जी के साथ लगाया, मतलब थोड़ा नहीं, ठीक ठाक समय लगाया, और अपनी तरफ से थोड़ी सी मतलब निष्ठा भी बना के रखा। उससे अधिक निष्ठा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उतनी योग्यता ही नहीं थी, तो 100% ही किया। इस हिसाब से हर आदमी 100% ही किया है। तो इसके बाद भी मेरी जागृति नहीं हुई, इसका मतलब है हमारे अंदर जो पूंजी थी वही कम थी। एक मिनिमम पूंजी भी तो चाहिए ना, पूंजी कम थी, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। ये कोई मतलब देखिए, बाबा जी के साथ रहने से चमत्कार हो जाता तब तो मैं बैठा ही हूं ना, हो ही जाना था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साथ रह लिए माने आपको ज्ञान हो गया। वो मटेरियल चाहिए, जो बाबा जी को उनको गुरुजी ने बोला चले जाओ, वो चले गए। वो हम में वो मटेरियल नहीं था। हमारे में कमी क्या चीज थी? ऐसे कुछ चीजों की कमी थी, हम मान नहीं पाए। जैसे बाबा जी के गुरुजी ने उनसे बोला आप चले जाओ, नर्मदा नदी में जाओ, आप विवाह करो, फिर तपस्या करो, उन्होंने किया। पर आपको तो बाबा जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत चीजें कहा, उसको मैं बोलूंगा क्यों? अच्छा क्योंकि भाई आप ये कह रहे हैं कि अपने बोध में मटेरियल लाओ, स्लेट को भरो, तो इतने वर्षों में तो भरी ही होगी स्लेट। उतने वर्षों में स्लेट तो भरी होगी ना, वहां तक तो आप पहुंचे ही हैं। हाँ, गड्ढा थोड़ा ज्यादा बड़ा था। मतलब वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है, रुकावट क्या है? देखिए, पूरा रुकावट अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन है। जिस चीज की वैल्यू कम है हमने उसको ज्यादा वैल्यू माना, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा है उसको कम। देखिए सभ्य भाषा में इतना है, इससे नीचे जाने का मतलब फिर असभ्यता है ना, वहां जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे जब आपको हो जाएगा अनुभव, या सोम भाई को या और भी जो है, तो फिर आप डिक्लेयर करोगे कि हमें अनुभव हुआ है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि होएगा तो जरूर करूंगा। अच्छा। जब मैं भ्रम को बोलने में शर्मा नहीं रहा हूँ तो अनुभव को बोलने में क्यों शर्माऊंगा?
तो होगा, जल्दी होगा। भाई भ्रम को बोलने में शर्म नहीं आ रही है, तो अनुभव को बोलने में किसको शर्म आएगी भाई? भैया जी, बाबा जी तो अनुभूति थे, तो उन्होंने इतना लंबा समय क्यों लिया मृत्यु लेने का, मतलब जीवन छोड़ने का? मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, मुझे समझाने के लिए। ये और भी आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। हाँ? ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। नहीं नहीं, मेरे को ट्रेनिंग देने का मतलब है कि मानव परंपरा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो सूचना मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग थे। तो वो चीजें छुपती नहीं है, जो भी चीजें उन्होंने मुझे बोला वो सब चीजें तो शेयर कर रहा हूँ ना आपको। नहीं, नॉर्मल अपन बोलते ना सहज मृत्यु हो गई, जैसे नींद में हो गई या फिर ऐसे हो गई, तो मतलब उन्होंने इतना समय निकाला, फिर ब्रेन स्ट्रोक भाई भी उससे हुआ, उसी से मुझे लगा कि जीवन जो है वो, जबकि वो तो सब जानते थे, जागृत थे, प्रमाणित हो गए थे, उसके बावजूद शरीर को नहीं छोड़ा। वो छोड़ सकते थे, हाँ, तो उनकी भी आत्मिकता थी ये, फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस शरीर से जो सीखने को मिल रहा था, हमको समझने को मिल रहा था, उसकी एक बड़ी वैल्यू थी। यानी अपने लिए नहीं छोड़ा, ऐसा बोलेंगे अपन। उनका तो अपने लिए सब कार्यक्रम खत्म ही हो चुका था। अपने लिए अब सारा कार्यक्रम मानव परंपरा में वो संस्कार अनुषंगी विधि को स्टैब्लिश करने के लिए लगाया ना। तो संस्कार अनुषंगी विधि को स्टैब्लिश करने में जो सबसे उनके चारों तरफ है पहला लेयर, उन्हीं को पहले बताना है। उसके लिए उन्होंने शरीर में जो कष्ट था उसको झेला। मेरा तो यही मूल्यांकन है कि मेरे को और मेरे जैसे लोग जो आसपास थे उनको समझाने के लिए ही उन्होंने शरीर को आखिरी तक ढोया। भैया, आपने बाबा जी के साथ एक लंबा समय व्यतीत किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप में ऐसी कौन सी मेरिट थी कि आप पसंद किए गए? कौन सी? ये कौन सी मेरिट थी आपकी कि आप ही पसंद किए गए? वो ऊंट पहाड़ के सामने आ गया। जब पहली मुलाकात में ऊंट पहाड़ के सामने आ गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनके पास जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे पास नहीं है और वो मुझे चाहिए। अब ये क्यों लगा मुझे नहीं मालूम, है ना। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे कोई बढ़िया संस्कार थे, मुझे नहीं लगता। रहे होंगे तो लग गया तो सोचे कि वहां रहे, और बेशर्मी से पढ़े भी रहे। इसमें दो तरफा प्रोसेस हुई ना, बाबा जी ने भी आपको स्वीकारा ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाबा जी हर किसी को स्वीकारते थे। लोग उतना हिम्मत नहीं कर पाए जो मैं किया, ये तो पक्का, ये मेरिट मेरा है। आप बोलते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, हाँ। तो मतलब ये तो है कि आप ऊंट तो थे ही, मतलब हम सब में आप ऊंट है और बाबा जी पहाड़ थे। नहीं, तो राई और पहाड़ मान लीजिए। ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगा कि ऐसे अभी तक इतने कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति को नहीं देखा मैं। काफी लोगों से मिला था, अच्छे लोगों से मिला था, लेकिन वो चीज देखिए, मेरा अनुमान है ये सब, और पहले ही मुलाकात में ये सब हो गया, और वो मैं चाहता नहीं क्यों ऐसा हुआ। ऐसा लगा कि यहाँ रहना चाहिए और मौका भी मिल गया। मुझे नहीं लगता कि बाबा जी की ओर से किसी के लिए मनाही थी। तो हर एक की अपनी एक परिस्थिति होती है ना। मेरी घरेलू परिस्थिति ऐसी थी कि मैं छोड़ के रह सकता था। मेरे घर में कोई ऐसा दबाव वैसा नहीं था कि मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर में खाने नहीं मिलेगा, या मेरी कोई बहन है जिसकी शादी नहीं होगी, ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं था। सब काम चल रहा था, बढ़िया नहीं था लेकिन चलने लायक तो था ही। तो मेरे को छूट थी, मतलब कि व्यापक में होने के कारण भीगे डूबे घिरे हैं, तो वो परस्परता में किसके साथ जो संबंध बनना है, जिस इकाई का दूसरी इकाई के साथ। व्यापक में तो सभी डूबे भीगे घिरे हैं, सबको क्यों नहीं बना? नहीं भाई, किसी इकाई के साथ किसी को क्यों संबंध एकदम महसूस होने लगता है?
ये भी तो वैसे मतलब ये बड़े स्तर पर हो गया, पर हम छोटे स्तर पर भी देखें तो हमें मतलब किसी के प्रति हम एकदम आकर्षित हो जाते हैं, किसी के गुणों से, और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक संबंध है। नहीं, आकर्षित होने का सीधा नियम है, मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूँ जो मुझ में नहीं है, वो इनमें दिख जाता है, मैं इनसे आकर्षित हो जाता हूँ, और जिस दिन मेरे में पूरा हो जाता है इनको छोड़ देता हूँ, जिनमें और होता है उधर आकर्षित हो जाता है। यही नियम है, सिंपल। आकर्षण का एकमात्र नियम है, मेरे में जिस चीज की कमी है किसी में देख लेता हूँ, वहां मैं आकर्षित हो जाता हूँ। सब ऐसे ही करते हैं, और वो पूरा हो जाता है उसको छोड़ देता हूँ, जहां और आकर्षण है वहां फिर चला जाता हूँ। तो व्यापक का इसमें मुझे नहीं लगता कि व्यापक का रोल तो सबके लिए, व्यापक को क्यों दोष दोगे, वो सबके लिए समान है। भैया एक चीज़ और पूछनी थी, जब हम उसके बारे में, प्राण के बारे में बात कर रहे थे कि श्वास प्रश्वास से और भोजन के द्वारा पोषित होता है, तो वहाँ पर जो हम योग में पढ़ते हैं अपान प्राण, समान प्राण, महाप्राण, और उधर जो आप आयुर्वेद में जो बताते हैं वात, उनका आपस में ये सब इंटरलिंक्ड हैं जी। ये वाला शरीर संबंधी चीजें बहुत सारा इंटरलिंक, बहुत बड़ा हिस्सा, थोड़ा बहुत ही कुछ कम होगा शरीर में होता है। जी, मन के लेवल पे इसका कोई लाभ होता है फिर? देखिए, रोज मैं 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ, ये जो 2 घंटे रोज लगता हूँ, ये जो 2 घंटे रोज लगना, ये वाली चीज आप पत्थर को रोज ऐसे ऐसे करो 2 घंटा, उसमें भी वही लाभ होगा, मन वैसे ही हो जाएगा। इसमें बड़ी चीज क्या है, हमारा एक डिटर्मिनेशन, रोज 2 घंटे ये करूंगा, और ये लगातार सालों करते हैं, ये बड़ी चीज है मुझे लगता है। ये प्राणायाम भी करो तो भी ठीक है, आसन करो तो भी ठीक है, कागज में ऐसे ऐसे बनाओ तो भी ठीक है, गोला गोला बनाओ तो भी ठीक है, चलो वॉकिंग करो, ये सब चीज फाइनली वो डिटर्मिनेशन है जो आपको मजबूत कर रहा है। उसके लिए आधार आप कुछ भी चुनो, मानसिक जो मजबूती की बात है वो डिटर्मिनेशन है। ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? प्रेरणा को बोलेंगे, जो स्वयस्फूर्त प्रेरणा, जो नहीं, एक तो मेरे को कोई हुआ है, जो मुझे अपने में कोई कमी महसूस होती है, उसको दूर करने के लिए जीवन में इच्छा है, उस जगह से डिटर्मिनेशन का जो जन्म है। और उसके लिए यदि कोई हम अपने से बड़े और अपने से आगे की किसी स्थिति को देख लेते हैं, तो वो वहां पर हमको प्रेरणा मिलती है। उसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है उसका? भाई पहला स्रोत तो हम ही में होगा ना, हम यानी आत्मा। मैं खुद जीवन में कम से कम चित्त में, मानव में चित्त से नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो कम से कम चित्त में वो चीज चाहिए कि मेरे में ये कमी है, इसको मुझे दूर करना है, पहला। इसके बाद कोई प्रेरणादायक व्यक्ति को या वस्तु को पहचानेंगे। ये नहीं है और प्रेरणादायक वस्तु बाजू में बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये चाहिए ना पहले। जैसे बाबा जी अमरकंटक में रहे ही, कितने लोग उनके पास रहे? नहीं, कोई नहीं जा रहा था, तो मैं जाके रहा, तो मेरे को आवश्यकता लगी इसलिए बैठा। बाबा जी तो उपलब्ध थे ही ना सबके लिए। ये क्या डेवलप किया जा सकता है या ये इनहेरेंट है? नहीं, हर चीज डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि अभी समय है, तो जो जीवन क्रिया आज हमने समझी है, इसको अगर हम पूरे व्यू से देखेंगे कि पदार्थ अवस्था में, प्राण अवस्था में, जीव अवस्था में, जहाँ जीने की आशा, स्पंदनशीलता होते हुए वो मनुष्य तक, मतलब मानव अवस्था तक पहुँची, और मानव से होते हुए वो ज्ञान अवस्था तक पहुँची, तो इसको जीवन क्रिया में कहाँ लिंक कर पाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस हुआ है? देखिए, जो बहुत सिंपल है, यदि मुझे कोई पूछता है कि पदार्थावस्था पहले आई कि प्राणावस्था पहले आई, सिंपल, तो मैं सोचूंगा कि यदि
पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे बनेंगे? पेड़ पौधे के अंदर पानी है ही है। मिट्टी नहीं होगी तो वो खड़ा किस पे होगा? हवा नहीं होगा तो किसको सांस लेगा? तो अपने आप मुझे समझ में आया कि हवा, पानी, मिट्टी पहले आया, उसके बाद पेड़ पौधे आए। एक सिंपल तर्क है, ये विश्लेषण से बन जाता है। इसके लिए विश्लेषण से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो विश्लेषण ये विधि से ही ये समझ में आता है कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था बाद में आई, फिर जीवावस्था आई, फिर ज्ञानावस्था आई। तो ये तर्क एक विधि है जिसके आधार पर, विश्लेषण एक विधि है जिसके आधार पर ये चीजें समझ में आती है। इसी को हम कह रहे हैं दूसरी भाषा में मनन या मनन पूर्वक निष्कर्ष होना। जो अध्ययन का प्रारंभिक भाग है, श्रवण और मनन, तो ये भाग इस दर्शन की पुस्तक को पढ़ के हो सकता है। और ये मनन से जैसे निष्कर्ष होगा, अपने आप हमारे अंदर ये आएगा कि इस निष्कर्ष में 2-4 को मैं ट्राई करूं, और इसी क्रम में साक्षात्कार हो। ये तो सबके लिए है। तो मध्यस्थ दर्शन लिखा गया एक प्रकार से, इसको मैं यदि बोलता हूं तो दूसरे प्रकार से बोलता हूं, फिर यदि दोबारा बोलना होता है तो फिर तीसरे प्रकार से बोलता हूं। तो इन वस्तुओं को अनेक प्रकार से रखा जा सकता है। बोलने के सैकड़ों ढंग होंगे और वो सभी सही होंगे। तो इतना ही इसमें है कि दर्शन को यदि हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो ये चीजें विश्लेषण और तर्क के स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये क्रम है। मुझे अब इसमें डाउट नहीं है कि पदार्थावस्था पहले आया कि प्राणावस्था पहले आया, बंदर पहले आया कि आदमी पहले आया, अब डाउट नहीं। ये क्रम मुझे स्पष्ट हो गया है। तो वैसे ही पूरा नियति क्रम पर विश्वास हो जाए कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर आया, तो पदार्थावस्था से लेकर दिव्य मानव तक का यदि एक क्रम स्पष्ट हो जाए तो अध्ययन का एक बड़ा भाग पूरा हो गया। फिर किन्हीं दो चीज के बीच में और कितने छोटे स्टेप हो सकते हैं, उसको हम ध्यान में ला सकते हैं। इसी का नाम अध्ययन है, बल्कि मैं कहूँगा इसका नाम मनन है। मनन के बाद जब इसको हम जीने के लिए जब आ रहे हैं तो वहां पर अध्ययन होता है, साक्षात्कार के साथ अध्ययन। भैया, बाबा जी ने कभी इसी धरती पर कोई दूसरी सभ्यता की बात की है? नहीं किया, मेरे से तो नहीं किया। भैया, बाबा जी को जो भी ये दर्शन का ज्ञान हुआ वो ध्यान और साधना से हुआ, लेकिन इस पूरा दर्शन को उन्होंने लिखा, उसमें मेडिटेशन के बारे में कोई ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं बताई कि भाई इसको साथ में लेके किया जाए। कि उन्होंने जो भी अपने क्वेश्चन रखे वो भी मेडिटेशन ध्यान में जाकर के उन्होंने क्वेश्चन रखे, उसका जवाब लिया। उसका जवाब उनको ध्यान से ही मिला था। वो मेडिटेशन में गए थे ना, साधना में गए थे, आँख बंद करके गए, फिर वहाँ से चिंतन किया। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किससे बुक्स पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक ये पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट मेडिटेशन से भी आपके अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा, ये ऐसा कहीं है नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बाबा जी को इतना पूरा ज्ञान हो गया था और अंतिम समय जनरल आदमी जैसे भोगता है वैसे वो भोगते हुए अपनी शरीर को त्यागा उन्होंने, या उनको शरीर उन्होंने छोड़ा, जैसे आपकी भाषा में। तो क्या वो तो ज्योतिष के भी जानकार थे, तो क्या उनको अपने पता चला होगा कि भी मेरा ये आयुष्य यहाँ तक है, ऐसा कुछ लगा होगा? मैंने कभी नहीं पूछा कि आपको पता है कि नहीं। नहीं आपने पूछा नहीं, लेकिन मतलब वो तो उनके प्रभाव से ही पता चलता है। मतलब जैसे अभी मैं जैन हूँ और हमें लगता है कि यार अब मेरा शरीर काम नहीं देता, तो हम लोग सेंथारा ले लेते हैं, मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं, अपनी मौत को अपनी आंखों से देखते हैं, अभी अब मैं जा रहा हूँ। उस टाइम मेरे को न दवाई की ज़रूरत है, न मेरे को आहार की ज़रूरत है, क्यों मेरे को पता है मेरे को 7 दिन में शरीर छोड़ना ही है। तो मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको मैं सोचता हूँ मेरा ये कर्म मेरे निर्जरा हो रही है यहाँ पे। हम लोग इस तरह की धारणा मान के चलते हैं। तो अभी जैसे मैं आपसे समझ रहा हूँ कि लास्ट टाइम तक उनके ड्रिप चढ़ रही थी, आहार जा रहा था, आप भी आंखों से देख रहे थे कभी 2 दिन का है इनका, लेकिन बाबा जी ने कभी इस चीज़ को रोका नहीं कि भैया मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को बस मेरी मुक्ति होने दो। ये सारी चीज़ें पूछी। बाबा जी ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना किया, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं ले गए। फिर भी किसी का मन होता था, उस टीम में 8-10 लोग थे, उसमें मैं ही बोलता रहा कि देखो जब बाबा जी नहीं जाना चाह रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हो।
उसमें मैंने थोड़ा लीड लिया और ये भी बोला कि वहाँ जाके कुछ होगा नहीं, केवल परेशानी बढ़ेगी। तो डॉक्टर ने भी मदद किया, बोले देखो इस एज में कोई इलाज होता नहीं, 94 के एज है, तो ज़्यादातर उस समय 94 पूरा हो चुका था। तो डॉक्टर यही बोले कि देखो यहाँ कुछ है नहीं, अब कोई इलाज नहीं है, इनको घर में रखो। तो डॉक्टर भी अपने प्रकार से बोल दिए और उन्होंने यही बोला कि जो खिलाओ खिला दो, ड्रिप चढ़ाना चढ़ा दो। पहले एक बार उन्होंने मना किया ये करने के लिए, एंडोस्कोपी। हमने फिर 1-2 बार बोला तो बोले ठीक है कर लो। तो ज़्यादा उन्होंने भी जिद नहीं किया, हमारी थोड़ी इच्छा पूरी हो जाए उसके लिए हमको छूट भी दिया। भैया आचरण जो 122 आचरण की कंटेंट कुछ लेने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, कल परसों? कल का सोम भैया बताएंगे। ठीक है। हाँ। आखिरी कर लीजिए। मैं थोड़ा समय का पालन करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि क्या बाकी सारी जो घटनाएं हैं उससे फिर प्रभावित हो जाती है। जी बता दीजिए। तो मेरा एक कल का जो प्रश्न बाकी है वो कल ले लीजिएगा। एक प्रश्न है तो उसको कर लीजिए। एक कल का जो बाकी है, कल का बाकी है कुछ। बाबा जी ने किसी घटना को घटना के तौर पे ही देखा हो और अच्छा अच्छा, हाँ, जिससे हमें प्रेरणा मिले, तो कल ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, याद दिलाइए जी। दूसरा प्रश्न ये भी कल के लिए है कि बाबा जी ज्ञान संपन्न थे, पर उनके परिवार में, उनके परिवेश में जो लोग हैं वे तो सारे हमारे जैसे लोग हैं, तो उनकी जो इच्छाएं रहती थी, उनकी जो भोग की इच्छाएं रहती थी, उनके प्रति बाबा जी का अभिगम कैसा था? इसको अभी उत्तर दे देता हूँ। देखिए क्या है, यदि किसी का कोई अच्छे घर में पैदा हुआ है, उसका सिगरेट पीने का इच्छा होता है, तो वो अपने बड़ों को नहीं बोलता, छुप के पीता है। ठीक है। शराब पीने की इच्छा होती है, मान लो ऐसा भोजन करने की इच्छा होती है जो उनके परिवार में अलाउड नहीं है, तो उसको छुप के करता है, उसको बड़ों को नहीं बोलते। सीमा के बाद, आयु बड़े होने के बाद वो माँ बाप से अनुमति नहीं लेते हैं, माँ बाप से पैसे भी नहीं मांगते, शर्म आती है। तो उस रूप में सभी लोग ऐसे ही थे। बड़े, जब मैं पहुंचा था तो सब बड़े हो चुके थे। जो उनके सबसे छोटे वाले बेटे थे वो 34-35 के थे, अम्बा दीदी और बड़ी थी। तो उस एज में कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है, मांगता भी नहीं है। तो मन में रहा होगा, आदि मांगे भी होंगे तो मेरे सामने वो नहीं आया है, कुछ मांगना भी होगा तो मेरे सामने क्यों मांगेंगे। ठीक है। तो अभी भी मेरे बेटी को मेरे से कुछ बोलना होता है तो अकेले में ही बोलती है, सबके सामने कैसे बोलती है। तो वो सामान्य घटना है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है। बड़े हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं मांगता है। तो उस प्रकार की जो इच्छा होती है भोग की और ये सब की, लोग नहीं बोलते हैं एक आयु के बाद, खुद ही कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते।